नहीं लेना है, लेना ही नहीं है। ये सोचना है कि हम लोगों से कहते हैं कि हम लोग जब शुरुआत करते हैं अपने क्लिनिक में बैठते, लोग कहते हैं सुबह का टाइम है जी, कुछ तो पैसा ले लो, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि ये व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं है, ये सेवा के केंद्र है। हम यदि सेवा से शुरू करेंगे तो शाम तक कुछ भी होगा। यहाँ ये शुरू करेंगे तो आपके पास कोई पैसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं, ठीक भी नहीं। तो आप इसको फ्री करेंगे एंड यूनिवर्सली सस्टेनेबल। हमारे साथ के जितने लोग, हमारे विद्यार्थी लोग सोचते हैं बेवकूफ है, फ्री कर रहे हैं, सुबह से आ रहे 100 मरीज देख लिए, शाम तक फ्री बैठे, खाली बैठे। तो उनकी सोच हो सकती है, लेकिन हम लोगों की सोच कुछ अलग। तो कभी भी उस सोच को मत समझिए कि मॉनेटरी गेन कुछ नहीं होता इसके आगे, ठीक है। तो ये फ्री है एंड इट इज यूनिवर्सली सस्टेनेबल। अमेरिका में, रशिया में, जापान में, चीन में, साउथ अफ्रीका में, कीनिया में, ताइवान में, सब जगह इट इज यूनिवर्सली सस्टेनेबल। प्लेस के रेफरेंस में और टाइम के रेफरेंस में यूनिवर्सली सस्टेनेबल इन रेफरेंस टू टाइम भी। ये मतलब ये पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। कैसी भी विषम परिस्थितियां होंगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, सुनामी आ जाए, यदि आदमी बचा है तो मर्म तंत्र बचा रहेगा और उसको जानने वाला बचा है तो वो चिकित्सा चलती रहेगी। इसलिए ये क्या है, यूनिवर्सली सस्टेनेबल और सेल्फ डिपेंडेंट। यदि आप खुद जानते तो अपनी चिकित्सा खुद कर लीजिए। तो इसमें कहीं किसी डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं कि आप देखें कि कौन से डॉक्टर, अपनी को जानना है, सुबह शाम अपने जो कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑफन इंस्टेंट रिजल्ट ओरिएंटेड। बहुधा मीन्स अक्सर नहीं, हमेशा इंस्टेंट रिलीफ। अभी सुबह एक बच्चा हम लोगों के पास आया था, उसको फेशियल पैरालिसिस था। कुछ लोगों ने देखा भी होगा, 2-4 लोगों ने देखा शायद, जब आप लोग ब्रेकफास्ट पे गए थे। छोटा सा बच्चा हम लोगों के पास आया, उसको फेशियल पैरालिसिस था। इतने हिस्से में एक आंख बंद नहीं होती थी और मुंह में तिरछापन था। 4 दिन से दांत में कोई इन्फेक्शन हुआ। उसके बाद उसको यहीं पे मर्म चिकित्सा दी गई, उसका मुंह सीधा हो गया। उसको कल फिर बुलाया तो उसका कुछ लगा, उसका 1 पैसा नहीं लगा, उसका वहां से यहां तक आने में समय लगा। उसको कल फिर बुलाया। तो ये ऑफन हमने लिखा, ऑफन इसलिए लिखा कि भाई 0.5% आपने कभी शेयर बाजार के वो देखे, खतरा कितना, खतरे को सबसे नीचे लिखते हैं, बड़ी छोटी लाइन में लिखते हैं। 1% चांस इसमें नुकसान का और 1% में सारा बैठ जाता है। वो 1% छोड़ा है, इसीलिए हमने भी 100% नहीं लिखा। लिखने में 100% नहीं, कहने में मैं 200% कह रहा हूं, आपको फायदा होता है, लेकिन लिखने में ऑफन इंस्टेंट रिजल्ट ओरिएंटेड। आप ये कहीं आपसे कहीं एक केस को आपने ठीक से नहीं किया और नहीं होता तो आप कहेंगे ये मैंने झूठ बोला, इसलिए अपने को झूठा न साबित करने के लिए इसलिए ऑफन लिखा, नहीं तो इट इज 100%। तो इंस्टेंट रिजल्ट ओरिएंटेड है एंड इट इज दैट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। इट इज नॉन इन्वेजिव। इसमें कोई ऑपरेशन नहीं करना, कोई चीरा नहीं देना। 2 जगह से चीरा लगाते हैं, एक मनुष्य के शरीर पे और उसकी जेब पे। ना तो शरीर पे चीरा देना, ना उसकी जेब पे चीरा देना, कुछ नहीं। नॉन इन्वेजिव एंड कैन बी विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन एंड मेडिकेशन। कोई दवाई की जरूरत नहीं और कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं। बहुत सारे केसेस में कई जगह दवाई देनी पड़ती है तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम लोगों ने कहा कि आप यदि होम्योपैथिक चिकित्सक है तो होम्योपैथिक दवाई दे दें, उसके साथ कर ले। एलोपैथिक चिकित्सक है, एलोपैथिक की दवाई कर ले, उसके साथ कर ले। आयुर्वेदिक चिकित्सक है तो आयुर्वेद की दवाई दे दे, उसके साथ कर ले। कोई योगा की प्रैक्टिस करे, उसको कर ले, उसके साथ कर ले। लेकिन इसके साथ कोई और प्रैक्टिस नहीं करनी कभी भी। इसके साथ कोई सुबह एक्यूप्रेशर करा रहे, शाम को मर्म चिकित्सा करा रहे, ऐसा कभी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि गुड़ और गोबर का सुना आपने? नहीं। गुड़ के साथ गोबर मिलाएंगे तो क्या होगा? न गुड़ काम का रहेगा, न गोबर काम का रहेगा। ठीक समझ? तो कभी भी मर्म चिकित्सा के साथ कोई दूसरी एलाइड साइंस का यूज नहीं करना। नेवर 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 नेवर। आप अलग अलग ग्रुप बनाइए। यदि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप एक तरह के मरीज ले लीजिए, 4 मरीजों को एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर जो भी कराना है वो कराइए और 4 को मर्म चिकित्सा कराइए। जिसका ज्यादा फायदा है उसको स्वीकार कीजिए। बार बार उसको नहीं कि वो कर रहे। हाँ, उसमें आप 10-20 तरह की करते थी, इसमें ये कुछ करना है, इसमें पिन चुभानी है, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट करना है, या कुछ कोई बनावट नहीं है, इसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा। कुछ पूरी क्या है, पैसे को किया था, किया क्या इन्होंने? कुछ नहीं। उसमें आप बहुत सारा टाइम दे रहे हैं, आधा घंटे हाथ करा रहे हैं, पीछे करा रहे हैं, तो उससे पैसा ले, इसमें कुछ नहीं मिलना। लेकिन नहीं मिलने के साथ साथ कुछ और चीज आपको मिल रही है, उसको आपको लेना है। तो इंटरवेंशन नहीं करना है। अब इंस्टेंट रिलीफ किस चीज में होता है? तुरंत फायदा भी
आप 30 सेकंड में या 1 मिनट में, ये 30 सेकंड में कोई चिकित्सा होती है? ये तो जादू है। लेकिन इसको जादू कहना जो है, इस जो ह्यूमन जो इनहेरेंट पावर है उसका अपमान है, इसे जादू नहीं कहना। और पेन में इंस्टेंट रिलीफ और स्वेलिंग में जो फ्रस्ट्रेशन है, मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं फला, तुरंत कहता अरे मैं तो ठीक हो सकता हूं। कितना फ्रस्ट्रेशन होता है बोलो, तुमसे पूछ रहे। कमर में दर्द हो, तकलीफ हो, कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं, तो एक बार में फ्रस्ट्रेशन दूर होता नहीं होता।
Thank you for listening. I'm Dr. Tully Neurosurgeon.